तो बच्चों अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह आप लोग खैर व आफियत से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस क्या चैप्टर नंबर 10 आगा हश्र ड्रामा। क्या पढ़ेंगे? आगा हश्र के बारे में पढ़ने वाला। समझ गए? चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा निगार और आगा हश्र। समझे? इसी के बारे में आज पढ़ने वाला। उस ड्रामा से पढ़ने से पहले हम लोग हर लेक्चर में जैसे पढ़ते हैं राइटर के बारे में, मुसन्निफ के बारे में, आज भी वैसे ही पढ़ने वाला हूं। पहले मुसन्निफों के बारे में, समझे? और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें हैं कि थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का सफर है अभी जारी। थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का सफर है अभी जारी। फिर यही दूसरा एक और है आप लोग का शेर है, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। तो स्टार्ट करता हूं। पहले मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्रामा के बारे में। मुसन्निफ है लुत्फुर रहमान। क्या नाम है मुसन्निफ का? नाम लुत्फुर रहमान। रहमान के बारे में देखो, उनका असल और अदबी दोनों नाम लुत्फुर रहमान। अगर एग्जाम में पूछ दे उसका अदबी नाम ही पूछ दे तो क्या लिखोगे? लुत्फुर रहमान। यदि असल नाम पूछ दे एग्जाम में तो फिर भी आपको लिखना है लुत्फुर रहमान। फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं। उनकी पैदाइश छपरा जिला। कौन सी जिला? छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में। जिला छपरा है, बनियारपुर एक कस्बा है और 1941 में पैदा हो। अगर पूछ दे एग्जाम में कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हो तो आप लोग को लिखना है कि 1941 ईस्वी को छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में पैदा हुई। समझ गए? इतना आएगा एग्जाम में तो पूछेगा ये सवाल ऐसे ही। 1 नंबर 2 नंबर। नेक्स्ट है, उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। यानी उनके वालिद का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था, यानी उसके वालिद का इंतकाल कर गया था। और वालदा का नाम बीबी आमना खातून था। उसके वालदा का नाम क्या था? बीबी आमना। समझे? आगे बढ़ते हैं। उनका आबाए वतन मौजा रेवंडा जिला दरभंगा था। उसका आबाए वतन कहाँ था? रेवंडा जिला दरभंगा था। समझे? और नानिहाल बनियारपुर था। उसका नानिहाल कहाँ था पूछ दे तो लुत्फुर रहमान का आबाए वतन कहाँ था। और पूछ दे अगर उसका नानिहाल कहाँ था, उसका आबाए वतन दरभंगा था और नानिहाल बनियारपुर था, जहां आपकी पैदाइश हुई थी, यानी नानिहाल में उसकी पैदाइश। इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में हुई। अगर एग्जाम में पूछ दे कि इब्तिदाई तालीम कहां हुई थी तो कहां हुई थी? बनियारपुर में। आगे बढ़ते। संशऊर को पहुंचे तो चंद साल रेवंडा में भी रहे। लुत्फुर रहमान बचपन से ही जहन थे। पूछ दे लुत्फुर रहमान थे बचपन से ही जहन थे, इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल एमए और पीएचडी भी किया। यानी डबल एमए भी किया और पीएचडी भी किया। समझे? किया यहां तक कि एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल भी हासिल किया एमए में। समझे? फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी नौकरी, तदरीसी यानी नौकरी, उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजिमत से सबक दिया। यानी वहां के एचओडी बना।
फिर वहां से वो सबकदोश हुए यानी रिटायर हो गए। सबकदोश यानी रिटायर हो गए, रिटायर रिटायर हो गए। समझे? आगे बढ़ रहे हैं। लुत्फुर रहमान को सियासत से भी खास दिलचस्पी था। यदि एग्जाम में पूछ दे लुत्फुर रहमान को किस चीज से दिलचस्पी था, तो वो सियासत से भी था। चुनांचे भागलपुर असेंबली हल्का यानी एमएलए का चुनाव भी एक बार कानून साझा असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए, यानी फिर वहां से चुनाव भी लड़ा उन्होंने। और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबिने दर्जा वजीर भी, वहां का वजीर भी बना। राष्ट्रीय जनता दल उन्होंने ज्वाइन किया। समझे? आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा जाता है कि आपको तालिबे इल्म के जमाने से ही मुजामिन ने नवेशी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी, यानी मुजामिन नवेशी और शेर व शायरी में उसका भी दिलचस्पी था। तालिबे इल्म के ही जमाने से, जब स्टूडेंट था उस दौर से ही उसको क्या था, शेर व शायरी का दिलचस्पी था। तनकीद, अफसाना निगार और शायरी आपके मखसूस मौजुआत रहे हैं। आपकी शायरी के 3 मजमुए शाये हो चुके हैं, यानी इसके लुत्फुर रहमान के 3 शायरी मजमुए शाये हो चुके हैं, जिसका नाम है ताजगी बरकी नवा, जो मजमुआ गजल है। क्या है? गजल है। एक बोश एनम, ये भी मजमुआ गजल है, बोश एनम भी गजल है। एक है सनम आसना, ये क्या है? नजम है। समझे? एग्जाम में पूछा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, या लाइन कर रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समझे? कई सवाल यहां आपसे बन रहा है। ताज पूछ दे, मुंद्रा जेल में ताजगी बर्ग नवा है, गजल है, नजम है, अफसाना है, क्या है? तो लिखना है गजल है। बोसनम है, क्या है? गजल है। सनम आसना है, नजम है। यानी यहां से कई सवाल आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी VBI है, यहां लिख दिया भी भाई। उनके अलावा तनकीद के मौजू पर उनका मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, यानी तनकीद मौजू पर उनका मुतअद्दिद कई किताबें मंजर आम आ गए हैं, जिनमें जदीदियत के जमालियात, नकद निगाहे, नसर की शौरियात, रास्क अजीम आबादी, तामीरो तनकीद और शहर वफा, ये क्या है? उसकी तनकीद मुजामीन है। खास तौर से काबिल जिक्र है, और शेरी तखलीक और दीगर तखलीक अमल आज भी जारी है, यानी आज भी जारी। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी के टाइम जारी नहीं, क्योंकि इसका इंतकाल करीब करीब 2013 में हो गया है। जो सोशल मीडिया के हवाले जो मिल रहा है, इसकी वफात कब हुई है? 2013 ईस्वी में, यानी अभी जारी नहीं है। जब ये बुक छपी थी आप लोग का, उस समय वो हयात थे, यानी जिंदा थे, लेकिन अब नहीं। समझ गए? तो यदि एग्जाम में पूछ दे उसका इंतकाल कब हुआ, तो लिखना 2013। समझ गए? समझ गए। अब हर मर्तबा हम लोग क्या करते थे, मुसन्निफ के बारे पढ़ने के बाद उसका सवाल जवाब सॉल्व करते थे, बाद फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व। लेकिन आज ड्रामा भी जो है वो भी पढ़, उर्दू ड्रामा निगार और आकाश। देखो, निगार किससे कहते हैं? ड्रामा लिखने वाले। ड्रामा निगार यानी ड्रामा जो लिखता है उसको बोलते हैं ड्रामा। और आगाज एक ड्रामा निगार था, समझे? यानी वो ड्रामा लिखता था। क्या लिखता था? आगाज एक ड्रामा निगार, यानी वो ड्रामा लिखता था आगाज। वही यहां भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख के लाया हूं आप लोग के लिए। हर मर्तबा के आगे लिखा है कि आगा हस्र और उर्दू ड्रामा के अहम सुतून समझे, यानी
सुतून बोलते हैं खंबा, यानी आगा असर को ड्रामा का एक खंबा ही समझा जाता है, यानी उन्होंने ही इसका नींव रखा था। उनके बगैर और उर्दू, यानी उससे पहले भी कई ड्रामा निगार आए हैं, लेकिन इसके जैसा कोई कुछ कर नहीं पाया आगा हस्र जैसा। उनके बगैर उर्दू ड्रामा का तारीख अधूरी है, यानी लुत्फ आगा हस्र के बगैर ड्रामा अधूरी है। उनकी शख्सियत और फन पर मुख्तलिफ नकादों का आरा मुख्तलिफ है। कुछ उन्हें उर्दू के शेक्सपियर, उर्दू का शेक्सपियर भी उसको कोई कहता है, ड्रामा का शेक्सपियर भी कहो या उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। समझ गए? यदि पूछ दे उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है तो किसको? आगा हस्र को। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे गए हुए हैं सर। करार देते हैं, जबकि दीगर उन्हें आमियाना और सतही मजाक का तख्लीकार मानते हैं, यानी मजाककार भी उसको बहुत लोग मानते हैं। यह तजाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उनके नकादों ने उनके फन के मुकम्मल और मुनसफाना तशखीस नहीं की। तो ड्रामा, उर्दू ड्रामा का आगाज 1901 में कब हुआ? 1901 में आगाज हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया हुआ सवाल है, समझे? VBI है ये भी, और यहां भी ये VBI था। क्या था उर्दू का शेक्सपियर वाला? ये भी VBI था, समझ जाते हो। बाकी अभी नोट में सब दिया हुआ रहेगा, इसलिए। और उनसे पहले उर्दू ड्रामे में संस्कृत ड्रामा निगारी के बावजूद कोई मजबूत रवायत कायम नहीं होती है थी। उस वक्त ड्रामों पर यूं शहजादों और गैर हकीकी कहानियों का गलबा था। ड्रामों का मकसद ज्यादातर अवाम की तफरी और माली फायदा हासिल करना था, यानी ड्रामों का मकसद क्या था? आम अवाम की तरफ तफरी और माली फायदा हासिल करने के लिए था ड्रामा। आजकल फिल्मों का मकसद होता है, मुकालमत में तकल्लुफ और फसाहत की भरमार होती थी और गीतों का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। समझ गए? आगा हस्र ने इब्तिदा में अपनी पेशरू की रवायत की पैरवी की, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी मुनफरिद तख्लीकी शऊर के बुनियाद पर नई राहें तलाश की। उन्होंने ड्रामों में अवामी गुफ्तगू, रोजमर्रा जुबान को मुतारफ कराया और ड्रामा की जुबान को जदीद नसरी असलूब से हम आहंग किया। ड्रामा जुबान को जदीद नसरी असलूब में हम आहंग कर दिया। उनके ड्रामे जैसे यहूदी की लड़की, यानी ये ड्रामा काफी इंपॉर्टेंट, यहां से भी शुरू हो गए। उसके ड्रामा है यहूदी लड़की, रुस्तम सोहराब, सलूर कंग असलूब में जिद्दत और समाजी मसाइल की अक्कासी। देखो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, समझ गए? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आगा हस्र ने उर्दू ड्रामे को न सिर्फ मौज़ूआत में वसाअत दी बल्कि अवाम के शऊर पर आज़ादी के तहरीकों को भी मुतहर्रिक किया। अवाम के शऊर और आज़ादी को भी उन्होंने पेश किया। उनके बाद स्टेज ड्रामे का फन पीछे चला गया, यानी जो स्टेज ड्रामा था वो पीछे हो गया और फिल्मों ने ड्रामे का रवायत को मुतासिर किया। लेकिन आगा हस्र के ड्रामों निगारी ने उर्दू अदब के इनकलाब पर बर्पा किया और उन्हें इस फन में प्रेमचंद और इकबाल के बराबर तख्लीक का मर्तबा दिया गया, यानी उसको इस ड्रामा निगारी में फन में प्रेमचंद और इकबाल के बराबरी तख्लीक और मर्तबा दिया गया। उनके बदौलत उर्दू ड्रामा निगार में एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें समाजी और मुआशरती मसाइल को अहमियत दी जाने लगी। समझे? ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा थोड़ा या काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैं ये आप लोग के लिए बना के लाया। अब आप लोग को क्या करना है कि एक जो मेन बुक है आप लोग का दरख्सा, उसमें जाके पढ़ना है आप लोग को।
पूरा पर धीरे धीरे पढ़ोगे समझ जाओ का। और उसमें बुक में दिया हुआ का आप लोग का अल्फाज मान, उसको भी आप लोग को पढ़ना है, समझे। बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं यहां नहीं लिखा हूं उस चीज को, तो पढ़ना है जाकर। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल और जवाब होंगे, ज्यादा कोई खास नहीं होंगे सवाल। पहला सवाल है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हो। तो इसकी पैदाइश कब और कहां हुई थी, 1941 में, जिला छपरा। छपरा कहां है, बिहार में है, और कस्बा बनियारपुर में पैदा हो। तो पूछा जा सकता है, यहाँ कई सवाल राइज होता है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस कस्बा में। यदि ऐसे सवाल पूछे तो बनियारपुर। यदि पूछ दे कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई तो क्या लिखना है, छपरा। और कब हुई तो 1941। कई सवाल यहां आप लोग को एमसीक्यू बन रहा है, इसलिए मैं लिख के दिया हूं। फिर अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है उनके वालदैन। अब वालदैन किसको कहते हैं, एक वालदैन आया, तो वालदैन जो बोलते हैं, वालदा, वालिद और वालदा, वालदा को बोलते हैं। वालिद वालदा यानी माता पिता दोनों, फादर मदर दोनों को वालदैन बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या नाम था उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। वालदा का नाम क्या था, बीबी आम। यहां आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है उनके वालदा का नाम था, तो क्या लिखोगे, बीबी आमना खातून। यदि पूछ दे वालिद का नाम था तो अब्दुल गफूर। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फुर रहमान की तालीम काबिलियत क्या था। देखो उनकी तालीमी काबिलियत यह थी कि उन्होंने डबल एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की, और एमए में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। समझ गए। फिर चौथा सवाल है, उन्होंने अपनी मुलाजिमत की तदरीसी खिदमत का आगाज कहां से, यानी तदरीसी नौकरी का आगाज कहां से किया था। देखो उन्होंने नौकरी का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया, और वहीं फिर से उन्होंने सदर सूबा यानी एचओडी से हैसियत से वह सबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए, वही लिखा हुआ है यहां। समझे। आगे बढ़ते। पांचवा सवाल है, सवाल पांचवा, सियासी मैदान में उनकी क्या कामयाबी रही। देखो वह भागलपुर असेंबली के हल्के से मेंबर मुंतखब हुए, और राष्ट्रीय जनता दल की में काबीना के वजीर भी रहे। समझ गए। नेक्स्ट सवाल है, सवाल 6 है, उनके तनकीदी कुतुब में से चंद के नहीं, यानी उनके कुछ किताबों के नाम बताएं। तो उनके मशहूर किताब हैं, उनके मशहूर किताबों में जदीद की जमालियत, नुक्दे निगाह, तामीर व तनकीद और रास्क अजीमाबाद, ये उनकी किताब है। समझ गए, तनकीदी किताब है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल में आ सकते हैं, सवाल 2 नंबर में चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते। नेक्स्ट सवाल है, लुत्फुर रहमान के शेरे मजमूओं के नाम लिखे। मैं पहले ही बता चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां भी आ गया आप लोग का। ये उनके 3 शेरे मजमुआ था, एक बर्गे नवा, ताजगी नवा, वो सैनम सनम आसना। जो ताजगी बर्ग नवा था वो क्या था, गजल थे। वो सैनम क्या थे, गजल थे। और सनम आसना क्या था, नजम। समझ गए, समझ गए। अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट सवाल है कि आगा हस्त के चंद मशहूर ड्रामों के नाम। ये भी मैं अभी बताया, काफी इंपॉर्टेंट है। अशीर हस, शहीद नाज मादरे आस्तीन, सैद खौब हस्ती, खूबसूरत बला यहूदी के लश्तुम व शराब सुलूर कंग। यहाँ नहीं, यहाँ जो लिखा हुआ है बहुत सारा लिखा हुआ नहीं है आपके बुक में, बहुत सारा बाहर का भी यहाँ लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिएगा, सभी को याद रखना है आपके लिए भलाई हो, आपके लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया एमसीक्यू सवाल।
क्या आया? एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सवाल। क्या आया? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ही तो कमांड बनाना है मेरे साथ, इसमें ऑब्जेक्टिव। पहला एमसीक्यू है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1940, 1941, 1942, 1943। तो हमने बताया था उसकी पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में छपरा जिला। कहा? छपरा जिला, छपरा जिला। और गांव का नाम था, कस्बा का नाम था बनियार। क्या था? बनियारपुर। बनियारपुर कस्बा का नाम क्या था? बनियारपुर। तो यहां क्या सही होगा? ऑप्शन बी बार राइट आंसर होगा, 1941 ईस्वी। नेक्स्ट एमसीक्यू है दूसरा कि लुत्फुर रहमान के आबाए वतन कहां है? रेवंडा, दरभंगा, बनियारपुर, छपरा, पटना, गया। तो उसका आबाए वतन कहां था? रेवंडा, दरभंगा में उसका आबाए वतन था। समझ गए? समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा एमसीक्यू, उनकी पैदाइश किस जिले में हो? दरभंगा, छपरा, सिवान, भागलपुर। क्या होगा? ऑप्शन बा, छपरा जिला में उसकी पैदाइश हुई। समझ गए? समझ गए हो। चौथा एमसीक्यू है, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल गफूर, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलवी अब्दुल कादिर। तो उनके वालिद का नाम था, क्या था? मौलवी अब्दुल गफूर। मरहूम, मरहूम नहीं है तो मौलवी अब्दुल गफूर। राइट आंसर क्या होगा? बा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है कि उनके वालदा का नाम क्या था? बीबी जुलेखा, बीबी फातिमा, बीबी आमना खातून, बीबी मरियम। तो क्या था? बीबी आमना खातून। राइट आंसर होगा बा। नो थोड़ी ये गाइड, जीम राइट आंसर होगा। समझ गए? जीम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुत्फुर रहमान की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? रेवंडा, दरभंगा, पटना, बनियारपुर। तो कहाँ हुई थी? जल्द बोलो। उसकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? बनियारपुर में। समझ गए? जहां उसका पैदाइश हुई। नेक्स्ट सवाल है सातवां, लुत्फुर रहमान ने आला तालीम में कितने मुजामिन एमए किया? एक, डबल, तीन, चार। यानी उन्होंने डबल एमए किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा। फिर डबल पीएचडी भी किया था। समझ गए? समझ गए। किस डिग्री में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया? बीए, एमए, पीएचडी, मैट्रिक। तो किसमें उन्होंने डबल, किस डिग्री में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था? कई बार पढ़ चुकी है। तो एमए में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। समझ गए? समझ। नौवां एमसीक्यू है, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज किस यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। तो किस यूनिवर्सिटी से? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने तदरीस का खिदमत का आगाज किया। राइट आंसर सीम होगा। आगे बढ़ते हैं। वो किस ओहदे से सबकदोश हुए? यानी सबकदोश रिटायर? रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, सदर सभा, उर्दू प्रिंसिपल। तो किसमें? सदर सभा उर्दू से उन्होंने रिटायर हुआ था। जिम राइट आंसर। 11वां है, लुत्फुर रहमान को अदब के अलावा और किस चीज में दिलचस्पी था? खेल, तिजारत, सियासत, ज़राअत। तो किसमें दिलचस्पी था? सियासत में। ये भी मैं बता चुका हूं। वही सब तो असेंबली इससे हमें आएगा एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में। वह किस असेंबली हल्के से मुंतखब हुए? दरभंगा, भागलपुर, छपरा, पटना। तो किससे? भागलपुर से। राइट आंसर बा। 13वां है, लुत्फुर रहमान किस सियासी जमात की हुकूमत में वजीर बने? कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू। तो किससे? आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने वजीर बने। राइट आंसर जिम। 14वां एमसीक्यू है, ताजगी बर्ग नवा
सनफ सुखन के एतबार से क्या है? नज़्मों का मजमुआ, गज़लों का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, तनकीदी किताबों का। तो क्या राइट आंसर में ताजगी बरगुआ, बरगे नवा, बोसैनम क्या है? दोनों गज़लों का मजमुआ। फिर यहाँ क्या बोल रहा है? बोसैनम किसका मजमुआ है? गजल, नज़म, मरसिया, मशनवी। तो क्या है? गजल का है, अलिफ राइट आंसर। 16वां एमसीक्यू है, सनम आसना किस सनफ की किताब है? गजल, नज़म, दास्तान, ड्रामा। तो क्या है? राइट आंसर क्या होगा? बा, नज़म है। इसलिए तो मैं बताया, घुमा फिरा कर आएगा आप लोग के एमसीक्यू में ये सब। उनकी शायरी के कुल कितने मजमुए शाये हो चुके? 2, 3, 4, 5। तो क्या उनने? 3 राइट आंसर, 3 मजमुए शाये हो चुके हैं। 18वां एमसीक्यू, जदीदियत के जमालियत किस मौजू पर किताब है? शायरी, तनकीद, तारीख और सवाना। तो किसमें है? तनकीद राइट आंसर बा होगा। 19वां है, इनमें से कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की है? नक़्दे निगार, आबे हयात, गुबार खातिर, यादगार गालिब। क्या होगा राइट आंसर? अलिफ, नक़्दे निगार, नक़्दे निगार, अलिफ राइट आंसर होगा। 20वां एमसीक्यू है हम लोग का, रात का अजीम आबादी पर किताब किसने लिखी? सर सैयद हाली, लुत्फुर रहमान, प्रेमचंद। तो किसने लिखी थी? लुत्फुर रहमान ने लिखी थी। राइट आंसर क्या होगा? जीम। 21वां, शहरे वफा का ताल्लुक किस सनफ से? अफसाना, तनकीद, शायरी, सफरनामा। तो किससे है? तनकीद से है, राइट आंसर बा होगा। 22वां एमसीक्यू, नस्र की शेरियात की मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, लुत्फुर रहमान, शमसुर रहमान, गोपी चंद नारंग। तो क्या होगा राइट आंसर? लुत्फुर रहमान, राइट आंसर बा। फिर लिख रहा है, लुत्फुर रहमान का अदबी नाम क्या है? लुत्फ रहमान, लुत्फुर रहमान कोई नहीं। तो क्या है अदबी नाम? लुत्फुर रहमान। चाहे अदबी नाम हो या पूछ दे असल नाम, असल नाम, समझ गए? तो होगा दोनों ही लुत्फुर रहमान ही है। 24वां है एमसीक्यू, उनकी पैदाइश का कस्बा बनियारपुर किस का घर था? दधियाल, नानिहाल, ससुराल कोई नहीं। तो क्या था? नानिहाल था, समझ गए? तामीर और तनकीद का मौजू क्या है? लिसानियत, तनकीद, उरूज, शायरी। तो क्या है? तनकीद राइट आंसर बा होगा। 26वां एमसीक्यू है, वह किस दर्जे की वजीर है? मुमलकती वजीर, नायब वजीर, काबीना व दर्जे के वजीर, मुसईर। क्या होगा? जीम राइट आंसर होगा इसका, काबीना दर्जा के वजीर। 27वां एमसीक्यू, बनियारपुर किस जिला में वाक़ है? मधुबनी, समस्तीपुर, छपरा, पूर्णिया। तो किस जिला में है? किस जिला में? तो वो है छपरा में। समझ गए? समझ गए। 28वां है एमसीक्यू, आगा हाथ ड्रामा निगार का बाकायदा आगाज किस सन में? 1890, 1901, 1910, 1920। तो कब हुआ था? 1901 ईस्वी में उर्दू ड्रामा निगार का आगाज हुआ था। समझ रहे? और एक चीज याद रखना, उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, वो यहां नहीं लिखा हुआ है इसलिए बता देता हूं। तो उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो तो आगा हस्र। किसको? आगा हस्र। आगा हस्र को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। समझ गए? समझ गए होंगे। मैं बता दिया, ऐसे लिखा हुआ नहीं है नोट में इसलिए मेरे को याद आया, बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, यहाँ एक टेबल में जितने भी आपके एमसीक्यू है उसका सब किसी का जवाब यहाँ दिया हुआ है, दुरुस्त जवाब यहाँ दिया हुआ है। समझ गए?
तो यहां से आप लोग देख सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत। नोट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब कुछ सवाल और है यहाँ, मुख्तसर तरीन सवालात के जवाब। ये जो सवाल है ये आपके बुक से मैं उठाया सवाल है, जो आपके बुक है उससे ही लिया हूं। तो पहला सवाल है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां? तो ये मैं पहले भी बता दिया हूं। तो 1941 बनियारपुर जिला छपरा में। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? तो वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहे। किसमें? आरजेडी में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि लुत्फुर रहमान किसी दो किताबों का नाम लिखे। देखो रहे, दो किताब पूछे, तीन किताब पूछे, सब लिख देना। सनम आसना बोसे नाम। आगा हस्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखे। तो उसके एक ड्रामा का नाम क्या लिखे? खूबसूरत। और भी है बहुत सारे। वो ड्रामा का तकमील का लाजमी अंसर क्या है? देखो ड्रामा स्टेज में होता था, लेकिन जब आगा हस्र आया तो वो चीज खत्म हो गया। धीरे धीरे वो चीज स्टेज खत्म होने लगा, ड्रामा। समझ गए? समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां बोला है कि मुख्तसर सवालात के जवाब, यानी शॉर्ट ही है ये भी, उससे जो परे उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। लिख ले। पहला सवाल है कि लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। देखो उसके जिंदगी में उसके पैदाइश कब हुई, कहां हुई, उसके बचपन के बारे में लिख दो। उन्होंने डबल एमए किया, फिर उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी पहला सदर सूबा वहां ज्वाइन किया, फिर उन्होंने वहीं से रिटायर लिया। यानी बहुत सारा चीज वहां यही चीज लिखा हुआ है। लुत्फुर रहमान 1941 ईस्वी में छपरा जिला में बनियारपुर में पैदा हुए। उन्होंने डबल एमए और पीएचडी डिग्री हासिल किया हुआ। भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के सदर सूबा रहे। लुत्फुर रहमान ने सियासत में भी हिस्सा लिया और काबीना दर्जे के वजीर बने। उन्होंने तनकीद, अफसाना निगार और शायरी में अहम काम किया, वही लिखा हुआ। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि सवाल 2 है, मजमून निगारी के मुख्तसर तारीफ लिखें। लिखा हुआ है कि मजमून निगार ऐसी अदबी फन जिसमें लिखारी किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात और नजरियात को तरतीब देता और अंदाज में पेश करता है। यानी किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात को इजहार बयान करते हैं, नजरियात और तरतीब अंदाज में पेश करते हैं, वो मजमून वही हो। तीसरा सवाल है तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखे। इसके बारे में तनकीद के बारे में देखो, तनकीद एक अदबी सनफ है। देखो सनफ का जामा अशनाफ होता है, याद रखना, जिसमें किसी तहरीर, फन पारे या किताब की खूबियां और खामियां बयान की जाती है। उसका मकसद फन को बेहतर बनाना और कारी को सही अंदाज में समझाना। तनकीद में मारूदी अंदाज से जायजा लिया जाता है। तनकीद निगार का फन, अदब और जुबान का वसी इल्म होना चाहिए। यानी अदब और जुबान का वसी इल्म होना चाहिए तनकीद के लिए। अच्छी तनकीद फन पारे के बेहतर तफहीम में मदद देती है। फिर चौथा सवाल है यहां, ड्रामा का मुख्तसर तारीफ। ड्रामा का मुख्तसर तारीफ लिखना है। ड्रामा एक अदबी सनफ है जिसमें किरदारों के जरिए कहानी को मुकालमत में सूरत पेश किया जाता है और उनका मकसद नाजरीन को तफरीह के साथ साथ जिंदगी के मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत देना होता है। यानी किस कोई एक टॉपिक लिया कि उसी के ऊपर वो ड्रामा, समझे, वही उसी के जरिए आवाम को गौर फिक्र करना होता है। कई सारी चीज होते हैं ड्रामा से असली इंसान की असली जिंदगी को भी बता देता है। ड्रामा से आज के दौर का असलियत भी बता देता है। समझ गए? वही हुआ ड्रामा। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखे।
तो आगा हसन कश्मीरी उर्दू ड्रामा नगार का शेक्सपियर कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ ये, मैंने कई बार बता चुका हूं। VBI लिख लो यहाँ भी, VBI। आगा हसन कश्मीरी उर्दू ड्रामा नगार का क्या है? शेक्सपियर कहा जाता है उसको। उन्होंने अपने ड्रामों में असली मसाइल और समाजी हकीकतों को उजागर किया, समझे? जो समाजी हकीकत है उसको भी उन्होंने उजागर किया आगा हसन ने। उनके मुकालमत का फसी और जानदार होते जो नाजरीन पर गहरा असर डालते थे, यानी अवाम पर जो देखते थे पढ़ते थे उसको बहुत ही गहरा असर होता था। उनके मशहूर ड्रामों में यहूदी की लड़की, रुस्तुम और सहरा भी शामिल, काफी इंपोर्टेंट ये भी लाइन। उसके मशहूर ड्रामे हैं यहूदी की लड़की और रुस्तुम और सहरा, ये भी लिख लो VBI। समझ गए? मैं पहले भी बता दिया हूं, फिर बता रहा हूं। आगा हसन ने उर्दू ड्रामा को एक नई जहत दी और उसे फनी एतबार से मजबूत बनाया, उसको मजबूत बनाया आगा हसन। और दूसरी बात, ड्रामा का और ड्रामा का आगाज कब हुआ? 1901 ईस्वी में आगाज हुआ था। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में आगाज हुआ था ड्रामा। समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहां एक चीज और बोलिएगा, तवील सवाल। तवील सवाल आप लोग के बुक में दिया हुआ रहे, वो चीज चाहो तो आप लोग खुद से लिख सकते हो सवाल को बना बना करके, या अगर चाहिए आप लोग को हेल्प चाहिए तो एक पासपोर्ट आता है, समझ गए? आपके जो बुक है दरक्षा, उस बुक का एक पासपोर्ट आता है, समझ गए? जो बुक है आप लोग का उसका पासपोर्ट आता है, मार्केट में मिल जाएगा, वो भी लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको तवील सवालात उसमें, या खुद से भी बना सकते, समझ गए? तो आज तक के लिए हम लोग का यहीं तक था, इतना काफी था। काफी इंपॉर्टेंट सवालात बताए, जवाबात, MCQ किया, सवाल जवाब किया, बुक को पढ़ा, ड्रामा पढ़ा। तो हम लोग आज तक के लिए यहीं तक रखूंगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपका दोस्त 2027 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों, समझ गए? और एक दो बार पढ़िएगा इस नोट को, नोट मिल जाएगा आप लोग को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो नोट मिल जाएगा वहां से। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं बच्चों, खुदा हाफिज।